स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSM SSB बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने वाले एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बारे में। यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो कि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वर्ष की स्टार्टिंग में बोर्ड के द्वारा 7 विभिन्न भर्ती परीक्षाएँ करवाई गई थी, जिनके रिज़ल्ट जल्द से जल्द आने की उम्मीद थी। इस वीक में बोर्ड के द्वारा उन 7 भर्ती परीक्षाओं में से 2 भर्ती परीक्षाओं के रिज़ल्ट जारी किए गए हैं, जिसमें कि GNM और ANM का एग्ज़ाम है। तो इनके रिज़ल्ट इस वीक में जारी हुए हैं। एक रिज़ल्ट 11 तारीख को जारी हुआ था, तो एक रिज़ल्ट कल की डेट में जारी हुआ है। बाकी 5 भर्ती परीक्षाओं के परिणामों का इंतज़ार अभ्यर्थी अभी भी कर रहे हैं, जिसमें सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक, इसके अलावा CHO और संगणक एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है उनका यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। वही बोर्ड के अध्यक्ष का एक ट्वीट भी है कि ये सभी भर्ती परीक्षा के परिणाम इस महीने के अंत तक जारी करने का बोर्ड का प्रयास है। यानी कि अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द आ सकता है। हो सकता है कुछ रिज़ल्ट आपको जुलाई में भी देखने को मिले। तो अभ्यर्थियों का इंतज़ार पहले से ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें और वृद्धि हो गई है। यहाँ पर 22 मई को ही इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल गई थी कि आप रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर 1 महीने के समय में सिर्फ 2 ही रिज़ल्ट, जो कि इन 7 भर्ती परीक्षाओं में से थे जिनका इंतज़ार अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो 2 ही भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी हुए हैं। अब आने वाले वीक में कोई एक परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें ज़्यादा चांस कृषि पर्यवेक्षक के लग रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी सूचना सहायक का जो रिज़ल्ट है, आप सभी जानते हैं कि इसमें पदों में वृद्धि की गई है। लगभग 685 पद यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, तो उसको लेकर हो सकता है कि थोड़ी सी देरी हो जाए। वरना जूनियर अकाउंटेंट और CHO संगणक इनके रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी होने चाहिए थे, लेकिन अब जो है इनके रिज़ल्ट में भी अब देरी हो रही है। और जहाँ तक अनुमान है, जूनियर अकाउंटेंट का रिज़ल्ट अगले वीक में आने की उम्मीद अब कम हो गई है बोर्ड के अध्यक्ष के ट्वीट के द्वारा। अब यहाँ पर यही उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हो पाएंगे। और एक आध रिज़ल्ट कोई बच जाता है जिसमें ज़्यादा उम्मीद संगणक की है, तो संगणक का रिज़ल्ट आपको जुलाई के महीने में भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अब इंतज़ार जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और ये जो वीक गया है इसमें बोर्ड ने सिर्फ 2 रिज़ल्ट जारी किए हैं, जबकि उम्मीद थी कि 3 से 4 रिज़ल्ट या कम से कम 3 रिज़ल्ट तो इस वीक जारी होते। एक रिज़ल्ट हो सकता है कृषि पर्यवेक्षक का इसी वीक आ जाता है, लेकिन अब वो अगले वीक आएगा। तो बाकी जितने भी रिज़ल्ट है उनमें भी अब देरी होगी धीरे धीरे। और यहाँ पे अब बोर्ड विभिन्न भर्ती परीक्षाएं भी करवानी है। 22 तारीख से यहाँ पे भर्ती परीक्षाएं शुरू हो रही है, तो उम्मीद थी कि उससे पहले यहाँ पर आप सभी के रिज़ल्ट जारी हो जाते, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे समय बढ़ता जा रहा है। और बोर्ड की इसी देरी से यहाँ पर अभ्यर्थियों को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी इन रिज़ल्ट के भरोसे बैठे हैं कि यहाँ पे अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से अभ्यर्थियों को नुकसान भी हो रहा है, साथ ही उनके समय भी व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे इन प्रोसेस में काफ़ी डिलाई बढ़ती जाएगी तो आगे आने वाले समय में ज्वाइनिंग भी काफ़ी लेट होगी। तो अभ्यर्थियों को एक तरीके से समय ही यहाँ पर व्यर्थ जा रहा है, यानी कि अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें तो आपने ये ट्वीट ज़रूर देखा होगा कि IA यानी कि सूचना सहायक, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, CHO, जूनियर अकाउंटेंट संगणक के रिज़ल्ट इसी महीने के आखिर तक निकालने का प्रयास है। यानी कि उसमें भी प्रयास चल रहा है कि इस महीने के आखिर तक आ सकते हैं, वरना फिर आपको एक और ट्वीट देखने को मिल सकता है कि कुछ रिज़ल्ट जो है वो जुलाई महीने के पहले 2 वीक में जारी हो सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ देखने को आपको मिल सकता है। और फिक्स डेट देना संभव नहीं कि कौन सा रिज़ल्ट कब तक यहाँ पे जारी होगा। बाकी उम्मीद यही है कि कुछ रिज़ल्ट आपके नेक्स्ट वीक में, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक का रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। उसके अगले वीक में जाके कहीं आपके जूनियर अकाउंटेंट या हो सकता है सूचना सहायक या फिर जो CHO है उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। बाकी संगणक का रिज़ल्ट हो सकता है जुलाई के महीने में यहाँ पे जारी हो। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं अब बोर्ड से कि यहाँ पे कब जो है रिज़ल्ट जारी होते हैं। वही अगर हम बात करें कि इस वीक में, क्योंकि वीक अब समाप्त हो चुका है, तो इस वीक में बोर्ड ने किस प्रकार से रिज़ल्ट जारी किए हैं। तो सबसे पहले इस वीक में रिज़ल्ट आया था ANM का। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके 2 छोटे छोटे रिज़ल्ट जारी हुए थे, जिसमें कि अगर हम बात करें तो जो पशुधन सहायक है उसका भी यहाँ पे रिज़ल्ट जारी हुआ है, जिसमें कि एक अभ्यर्थी का रिज़ल्ट है। इसके अलावा जो फॉरेस्टर है उसके भी यहाँ पे 3 अभ्यर्थियों के लिए रिज़ल्ट जारी हुआ है। और कल की डेट में आपके GNM का जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है। तो रिज़ल्ट के मामले में पिछला वीक नॉर्मल ही था कि यहाँ पे 2 बड़े रिज़ल्ट और 1-2 जो है छोटे से रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हुए हैं, जिसमें कि 1 या 3 अभ्यर्थियों के रिज़ल्ट जारी किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वीक में क्या होता है। मंडे को छुट्टी है, तो वैसे ही जो पूरा वीक है बोर्ड के लिए 4
4 दिन का हो गया है, उसमें भी कोई एक आध रिज़ल्ट जारी हो सकता है, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक का है कि कृषि पर्यवेक्षक का रिज़ल्ट आने वाले बुधवार या गुरुवार तक जारी हो जाएगा। बाकी जो रिज़ल्ट है वो आपको उससे अगले वीक में देखने को मिलेंगे, जिसमें खास तौर से जूनियर अकाउंटेंट, CHO और हो सकता है सूचना सहायक का रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि अभी पदों में वृद्धि की गई है तो एक रिज़ल्ट जो है वो तैयार अब होगा, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। बाकी अगर कुछ अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो RPSC है उसने प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के फॉर्म रीओपन कराए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर पदों में वृद्धि की गई है और 50% से ज़्यादा पदों में वृद्धि होने पर फॉर्म को रीओपन किया जाता है। तो आप सभी के पास मौका है, जो भी प्रोग्रामर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके पास 4 जुलाई तक का मौका है, वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों का इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब कोई अभ्यर्थी किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार करता है तो उसकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होती है। अब एक छोटा सा उदाहरण है कि यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड का जो भर्ती परीक्षा हुई थी, सितंबर में उसका एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ पे 2 या 3 अक्टूबर को उसका रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन उसके बाद कोर्ट केस के चलते और ये जो इलेक्शन है इसके चलते यहाँ पे काफ़ी देरी हुई और अब शायद कल या परसों की डेट में ही उसका जो रिज़ल्ट निकाला गया था उसे विड्रॉ कर दिया गया है, यानी कि बोर्ड ने वो रिज़ल्ट वापस ले लिया है। अब जो है यहाँ पे नए सिरे से रिज़ल्ट जारी होगा। तो पहले से काफ़ी अभ्यर्थियों का समय लग चुका है, लगभग 8 महीने का समय यहाँ पर हो गया है और इन 8 महीनों में उन अभ्यर्थियों का काफ़ी समय व्यर्थ भी हुआ है। अब जो है यहाँ पे फिर से रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। जहाँ तक उम्मीद है उस भर्ती में ज्वाइनिंग अगले वीक में, अगले मंथ में जो है मिलने की उम्मीद है और रिज़ल्ट जितना बताया जा रहा है कि जून के अंत में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड या कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर वो इस प्रकार की प्रोसेस में काफ़ी देरी करता है तो उससे अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने को मिलता है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।